आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, अब हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम करने वाले हैं पुनरावृत्ति। अब आपके हाफ ईयरली जो 6 मासिक जो एग्जाम होते हैं, जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, वो स्टार्ट होने वाले हैं। अब जो है हम आज से करने वाले हैं पुनरावृत्ति, यानी कि रिवीजन कार्य। आज मैं आपको 2 पाठों का रिवीजन कराऊंगा। उसमें कौन कौन से हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और जो है कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, ये सारा आज हम इसमें देखेंगे। आप लोग जो है इसको ध्यान से देखेगा। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से कुछ जो है शब्दार्थ भेजूंगा, उनके शब्द भेजूंगा, उनके अर्थ आपको स्वयं लिखने हैं और प्रश्न भेजूंगा, उनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। तो बच्चों, आज के हम शुरू करते हैं आज का पुनरावृत्ति कार्य। ठीक है, पुनरावृत्ति। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले हम पाठ देखते हैं। पाठ 5 से पाठ 9 तक आपके उसमें आएगा। ठीक है, पाठ 5 है हमारा जहां चाह वहां रहा। जहां चाह वहां रहा। इस पाठ के बारे में एक जो लड़की होती है उसका नाम है इला। ठीक है, उसका नाम है इला सचानी। उसका पूरा नाम है, लड़की का क्या है पूरा नाम? इला सचानी। ये आपको याद करना है। जो गुजरात के सूरत जिले की रहने वाली है। ठीक है, और वह उसने जो है बहुत अच्छी कढ़ाई सीखी है। देखिए, 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहते हैं। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। उसका बचपन कहाँ बीता? अमरेली जिले के राजकोट गांव में। ठीक है, अमरेली जिले के राजकोट गांव में। ये आपको अच्छे से याद करना है। जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये जो रिवीजन वर्क में मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, फिर देखिए, सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चों से घरों से बाहर आते, कुछ मिट्टी मार के लगे रहते, कुछ कनेर के पत्ते पिटपिटी बजाते, कुछ गट्टे खेलते, कुछ टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। ठीकरे मतलब जो टूटा हुआ घड़ा होता है उसके टुकड़े। ठीक है, झूला झूलता है, ऊंची डाली में पींगे लेते, ऊंचे स्वर में गाते। क्या गाते? ऊंचे स्वर में वह क्या गाते थे? कच्चे नींब की निम्बोरी सावन जल्दी आयो रे। क्या गाते थे बच्चे गाते थे कच्चे नीम की निम्बोरी। कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आयो रे। ये वह बच्चे गाते थे उनके साथ, जिनके साथ वह इला सचानी खेलती थी। लेकिन वह जो बच्ची जो खेलती तो थी, लेकिन उसके बाद वह गाती तो थी उन बच्चों के साथ, लेकिन जो है उनके साथ खेल नहीं पाते थे, क्योंकि उसके हाथ जो है उठते ही नहीं थे। वह जो एक दिव्यांग बच्ची थी। ठीक है, फिर जो है वह मनी मन सोचती, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी ने तरह उनके साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो निराश हो जाती। धप्पा करना मतलब जब छूने की बारी आती, क्योंकि उसके हाथ चलते ही नहीं थे, उसके हाथ काम ही नहीं करते थे। जैसे ही छूने की बारी आती थी तो वह बच्चों निराश हो जाती थी। ठीक है, हाथ उठते ही नहीं होंगे, धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों में तो जैसे उसका साथ देने की उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ नहीं देने की ठान रखी थी। फिर देखिए आगे हम देखते हैं, फिर जो है महत्वपूर्ण क्या है, वह
उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम काम हाथों से करते हैं, यानी कि फिर जो है उसने उसके हाथ चलते नहीं थे तो वह सारा काम जो है वह पैरों से करती थी। उसने पढ़ाई लिखाई भी सीखी, सब कुछ जो है सीखा। जो हम अपने हाथों से करते हैं वह काम उसने पैरों से करा। वह स्कूल भी जाती थी, उसने 10वीं तक की परीक्षा तक पढ़ाई की। उसने जो है यहाँ पर मुख्य मुख्य चीजें क्या है, इलाने ने 10वीं तक पढ़ाई की, ठीक है, 10वीं तक पढ़ाई की। इला ने 10वीं तक की पढ़ाई की। इला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता, उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा के लिए लिखने का काम करते। यह जानकारी इला को समय रहते नहीं मिल पाई, क्योंकि इला को ज्यादा समय नहीं मिला। वह क्योंकि पैरों से लिखती थी, उसको वह जो इतना नहीं लिख पाई, और इला को इतना नहीं पता था कि उसको लिखने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी मिल सकता है, ठीक है। तो बच्चों वह जो है 10वीं पास नहीं कर पाई, ठीक है। पर वहां आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। वह जो है फिर कहते हैं कि वहां पर आकर के पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति जीवन में कुछ कर सकता है, ठीक है। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। कसीदाकारी मतलब वो जो है बुनाई का काम करती थी कपड़ों में, ठीक है। वह उन्हें सुई रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरने तक देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच वह थाम कर सुई पिरोना आसान काम नहीं था, पर कहते हैं जहाँ चाह वहां रहा। और विश्वास धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया, यानी कि उसका जो विश्वास था, उसका जो धैर्य था, उसने जो है जो विधि का विधान होता है उसको भी ठुकरा दिया कि हाथ से ही काम हो सकता है। उसने जो है पैरों से वो काम करना सीख लिया। तो बच्चों वो उस चीज में पारंगत होगी, उसने जो है बहुत अच्छा काम कर लिया। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काटे गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक रहा था। इला ने कठियारी टाकों के साथ साथ कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों में चिकनकारी से सजाया था। चिकनकारी भी जो है एक प्रकार की कढ़ाई होती है, ठीक है। डंडियों को काथा से उबारा था। पशु पक्षियों की जामाती आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। तो बच्चों इला के पांव अब रुकते नहीं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान, अनूठा विश्वास ले सुनहरी रूपली बूटियां उगाने का काम थकती नहीं है। तो बच्चों ये आज का पाठ था। इसमें जो है जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हमने पढ़ लिया कि उसने जो है जो कसीदाकारी है, कसीदाकारी का मतलब आपको पढ़ा है, बताया था मैंने आपको। जो शब्दार्थ में आपको लिखा रखा है उसको याद करिएगा। और जितने भी इसमें जो कठिन शब्द हैं इनके उत्तर मैंने आपको लिखा रखे हैं, ठीक है। ये आप याद करिएगा। अब हम देखते हैं इसका अगला भाग जो है पाठ 6 चिट्ठी का सफर, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं पाठ 6 चिट्ठी का सफर। और फिर मैं इन दोनों पाठों से कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आप लोगों के लिए भेजूंगा। उनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ साफ सुंदर करना है। यदि किसी बच्चे को नहीं आएगा तो दूसरे दिन जब हमारी गूगल मीट होगी उसमें एक एक करके मैं सारे बच्चों से पूछ लूंगा और सबका उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग चिंता मत करिएगा, लेकिन आप लोग ढूंढने की कोशिश करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, उसको करने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों अब जो है पाठ आता है हमारा पाठ 6 चिट्ठी का सफर। क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है, हमको जल्दी जल्दी इसको पुनरावृत्ति करना है। चिट्ठी का सफर, है ना, चिट्ठी का सफर। तो बच्चों आप लोगों ने चिट्ठियां लिखी होंगी, चिट्ठियां देखी होंगी। मैंने आपको पत्र भी लिखा दिया है, कैसे कैसे पत्र लिखा जाता है, पत्र में क्या चीजें बहुत जरूरी होती हैं वो मैंने आपको करवा दिया है। इसमें आपको कोई भी अब शंका नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी पर किस स्थान से चिट्ठी भेजी जा रही है, इस संदेश पहुंचाने में कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है या नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया या नहीं, आदि आदि प्रश्न उठते ही होंगे। तो बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान को अपना संदेश जब हम पहुंचाते हैं तो वह जब हम पत्र के माध्यम से पहुंचाते हैं तो उसमें जो है कई सारी समस्याएं भी आती हैं। और वह जो है प्राचीन काल में चिट्ठी का
कैसे जो है संदेश एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजे जाते थे, वह इस पाठ में बताया गया है। तो प्राचीन समय में जो है संदेश कबूतरों के माध्यम से भेजे जाते थे। अब यहाँ पर यदि प्रश्न आता है तो पहली बात तो प्राचीन समय में संदेश, पहले बात हम लिखते हैं प्राचीन समय में संदेश कबूतरों के माध्यम से भेजे जाते थे। ठीक है, वो जो है कुछ लिख के भेज दिया जाता था, उनके गले या पैर में बांध दिया जाता था, भेजे जाते थे। उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं यह है कि हाँ, यहाँ देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको हम देख लेते हैं। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं। जो पता होता है, पता लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी की ओर बढ़ते हैं, बड़ी की ओर बढ़ते हैं। जैसे पहले आप अपने घर का पता लिखेंगे, घर का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद अपनी गली का, फिर उसके बाद मोहल्ले का, फिर उसके बाद अपने शहर का, फिर उसके बाद अपने ब्लॉक का, फिर उसके बाद अपने जिले का, फिर उसके बाद अपने पास अपने राज्य का, फिर उसके बाद अपने देश का। ठीक है, तो बच्चों ऐसे जो है छोटी इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पिन कोड। बच्चों पिन कोड कितने अंकों का होता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको याद करना है। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 को। ठीक है, पिन कोड की शुरुआत यहाँ पर आप देखिए, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त स्वतंत्रता के दिन, हाँ 15 अगस्त 1972 को हुई थी। ठीक है, ये आपको याद करना है यह। और इसमें जो कितने अंक होते हैं पिन कोड में ये आपको याद करता है। पिन कोड में 6 अंक होते हैं। आपको अपने एरिया का, जहां पर आप रहते हैं वहां का पिन कोड पूछ करके, अपने माता से पूछ करके वो भी याद करना है। हो सकता है आपका जो प्रश्न है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें वो भी आ जाए। बच्चों इससे संबंधित आपको जो है ऑब्जेक्ट, यदि ऑनलाइन परीक्षा होगी तो उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसमें एक आध प्रश्न लिखने के लिए आ सकते हैं, जिनको आपको लिख करके कॉपी में फोटो खींच करके आपको हमें सेंड करना होगा। और बच्चों ये जो है आज का जो चिट्ठी का सफर है यह इतना। और फिर उसके बाद देखिए पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे नहीं की जाए। ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। मतलब जब बहुत ज्यादा कम साधन थे। परिवहन मतलब होता है आने जाने के यातायात के जो साधन होते हैं। ठीक है, परिवहन का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, परिवहन मतलब होता है यातायात के साधन। यातायात के साधन। ठीक है, ओके। अब देखिए जो पहले जमाने में इन जो चिट्ठियों को पहुंचाते थे वो जो हरकारे कहते थे। आज के दौर में
जो है हम लोग ईमेल से अपने संदेश भेज देते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से मैसेज करते हैं। लेकिन पहले का समय ऐसा नहीं था। तो वहां पर जब चिट्ठी पत्र लिए जाते थे तो जो डाक विभाग होता था उसमें हरकारे होते थे। हरकारों को बहुत कठिन काम करना, दुर्गम रास्तों पर जाना होता था। कभी कभी उनको डाकू, चोरों, लुटेरों का भी बहुत ज्यादा भय रहता था। और जो पहाड़ी जो मार्ग होते थे, जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे, उन्हें बहुत दूर दूर तक पैदल पैदल जो है यह सफर तय करना होता था। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे आजकल तो संदेश के नए नए तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। ठीक है, आजकल जो नए नए संदेश के कौन कौन से साधन हैं इनमें आपको लिखना है। आजकल के जो संदेश के साधन हैं, जैसे क्या हो गया हमारा, ईमेल हो गया, ठीक है, फैक्स हो गया, ठीक, और अब कैसे बताया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, और मैसेज हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजों के द्वारा हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मनी ऑर्डर का ईमेल बधाई लोगों तक पहुंच रहा है, कबूतर की डाक शहर से लेकर आश्चर्य होता है। और बच्चों यहाँ पर इतना ही है बस। अब मैं इनमें आए हुए जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द अर्थ हैं और इनसे संबंधित जो प्रश्न है मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से उनको भेज दूंगा। आप लोग जो है ध्यान से उनको पढ़िएगा। ठीक है, और जो है उसके उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा। यदि आपको नहीं आएगा तो मैं जो है जब हमारी गूगल मीट होगी उसमें आपको सबको समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिएगा और खुश रहिएगा।